करिएगा। कुछ भी कर सकते हैं। नीतीश सरकार के पर्यटन मंत्री नारायण प्रसाद के बेटे की गुंडई के चलते विवादों में है। मंत्री पुत्र पर सत्ता का नशा से चढ़कर बोला तो बंदूक लेकर छोटे छोटे बच्चों पर दनादन फायर करने लगे। गांव वालों के इस आरोप के बाद जब मामले को विपक्ष ने तुल दिया तो मंत्री चंद घंटों में ही सफाई देने आ पहुंचे। उनके मुताबिक उनकी पुश्तैनी जमीन पर दबंग कब्जा करना चाहते थे। स्थानीय लोग हमेशा कुछ न कुछ तरीके से जमीन कब्जाने की फिराक में रहते थे। लड़के जब उनके बगीचे में क्रिकेट खेल रहे थे तो उन्हें मना करने पर लोगों ने मारपीट शुरू कर दी। बता दें कि बेटे की गोलाबारी पर मंत्री की सफाई लोगों पर फायरिंग करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि जो लोग जख्मी हुए हैं वो स्थानीय लोगों के पथराव से हुए हैं। मेरे बेटे ने गोली नहीं चलाई, उल्टा लोगों ने उसे दौड़ाकर उसका हथियार छीना, फिर उसके साथ बेरहमी से मारपीट की। ये जमीन हमारे पूर्वजों का है। हमारे पिताजी लिखाए हैं आज से कम 50 बरस पर। जमीन आज भी कब्जे पर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ दिनों से हमारे आवागमन वहाँ कम हो जाने की वजह से वहाँ के कुछ लोग, दबंग लोग जो है, उसको कब्जवारी करने के चक्कर में था। कभी पुआल रख देना, कभी आपका खर रख देना, कभी आपका जो हाथा जो दिया जाता है उसको भरवा देना, सड़क बना देना। प्रक्रिया बहुत दिन से चल रही थी, हम लोग बर्दाश्त करते आ रहे थे। आज घटना तो हमको बाद में पता चली है, इसलिए कि हम 9:30 बजे गए स्नान करने की, पूजा करने, और खाना खा रहे थे तो मेरी दौड़ी हुई आई है, कहेगी पापा जी उनसे झगड़ा हो गया है। हम कैसे झगड़ा हो गया तो बताई। हमने पता किया तो पता चला कि हमारे छोटे भाई हरिंदर जी गए थे वहाँ जो अशोक खर पतवार भी रखे हुए थे, और वहाँ जमीन जो है हाथे को तोड़वा दिया था लोग, और वहाँ रास्ता अभी चलवा रहा था लोग कुड़कुड़ी। तो क्रिकेट भी लड़का सब खेल रहा था, मना किया कि भाई तुम क्यों लोग खेलते हो, बगीचा है, यहाँ खेलने कूदने से जमीन बंजर हो जाती है, फुलवारी सूख जाता है, आम का गाछ सूख जाता है। तो तुम लोग अपने अपने पिताजी का नाम बताओ, किनके लड़के हो। उसी पे कोई लड़का उनको जो सो गुल्ली डंडा जो होता है ना, बॉल फेंकता है, उसे चला दिया और उखाड़ के मार दिया कि आप कौन लोग पूछने वाले, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ हम लोग खेलते आए हैं, खेलते रहे। तो उन्होंने मना किया है। मना करने के बाद कुछ उनसे झड़प हो गई है, तो वो हमारे घर पर फोन किए हैं, जो मेरे लड़का के नंबर से। तो लड़का ने 2-3 आदमी 4 को भेजा है पहले कि जाकर शांत करा दीजिए, लेकिन पता चला है कि उनके साथ भी लोग जो सो मारपीट किया, झगड़ा किया, अब गुटबाजी किया है। तो बाद में बबलू बाबू यहाँ वहाँ गए हैं अपने सिक्योरिटी के लेके, मतलब कि अपना आर्म्स जो था वो रिवाल्वर और राइफल ले, और गाड़ी से गए। वहाँ जाने के बाद फिर लोग सब सारे लोग उनको पड़ गए हैं, टूट पड़े हैं, राइफल भी छीन लिए, रिवाल्वर भी छीन लिए, और गाड़ी को डैमेज कर दिया। 2 आदमी का मार कर माथा फोड़ दिया गया है। नहीं, ये लोग नहीं पड़े, वो जो ईटा पत्थर, एक आदमी का हाथ भी टूट गया है। ईटा पत्थर जो चला रहा था उसी से इन लोगों को भी इंजरी हुई और उन लोगों को भी इंजरी हुई। पता चला है कि उनके अपने परिवार की, उनकी माँ जो थी बघेलू महतो के लड़का है, उसकी लड़की और लड़का को जो बात है, लोग ईटा जो पत्थर चला रहा था उसी पत्थर से लड़का को चोट लगी है। जानकारी के अनुसार मंत्री जी के बेटे एवं कर्मी बच्चों को खेलने से मना करने गए थे, लेकिन विवाद ऐसा बढ़ा कि गुस्से में आकर मंत्री जी के पुत्र ने बंदूक निकाली और फायरिंग कर दी। फायरिंग में कई लोग जख्मी हो गए। फायरिंग से बच्चों के जख्मी होने खबर जैसे ही गांव में पहुंची, अभिभावक भड़क गए। ग्रामीणों ने मिलकर मंत्री जी के बेटे और उनके कर्मियों को खदेड़ कर पकड़ा और उनकी जमकर पिटाई भी कर दी। गुस्सा इतना भड़क गया कि पिटाई के बाद मंत्री जी की गाड़ी में भी तोड़फोड़ कर दी गई। पुलिस ने मौका वारदात से एक पिस्टल और एक राइफल जब्त किया है, जिसे ग्रामीणों ने छीन लिया था। बताया जा रहा है कि दोनों हथियार मंत्री साहब के बेटे के ही हैं। इसी तरह तमाम खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ भारतवर्ष के साथ।